गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बाहर है। इससे पहले हम सिद्रा हॉस्पिटल लेके गए थे, जिस नेग्लिजेंस के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण वहाँ पर एक महिला की जान गई। आप गवर्नमेंट मेडिकल मॉर्चरी के बाहर है, इनके साथ क्या वाकया हुआ ये भी जानेंगे। क्या कहा गया, क्या मामला हुआ, सिलेंडर को लेकर चोरी का अंजाम लगाया गया, क्या कहा गया? सर इन्होंने एक दिन पूरा हमें परेशान किया। हम अपना पेशेंट देखे, जिनका सिलेंडर देखे, हमने तो अपने पेशेंट को वापस जैसे शिफ्ट किया, उनका जो साथ में लेके आया वो लेके चले गए। हमने कहाँ देखा इनका सिलेंडर कहाँ गया, इनका ध्यान रखना। हम अपना पेशेंट देखे या सिलेंडर देखे। एक दिन इतना परेशान करते रहे, हमें पूरा दिन थर्ड देते रहे, कभी पुलिस में कर देंगे, कभी आप 10,000 का दो सिलेंडर का। हमें किस बात का सिलेंडर के 10,000 रुपए? जो सिलेंडर तो अंदर ही था। जो हमने को चोरी करने थोड़ी आए, हम अपना पेशेंट देखना है जहाँ पे चोरी करने आया सिलेंडर का। देखो हुआ पता क्या है जी, जब हमारा पेशेंट ज्यादा क्रिटिकल हालत में था ना, जी। तो उन्होंने कहा कि नीचे से सिलेंडर ले लो, सिलेंडर लो और उसको पहुंचाओ वहां तक, बाहर तक पहुंचाना था। उन्होंने क्या किया, पहले नंबर तो कोई बंदा नहीं आकर आज कोई आए तो वो सिलेंडर मिलेगा। अच्छा, जो लेके आया सिलेंडर लेके आया, उसने ये भी चेक नहीं किया कि उसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है, खाली है। उसको सिर्फ इतना पता कि मैंने अटैच करना। भैया भागो भागो जल्दी भागो कहाँ पे, वो तो जिस बाढ़ के लिए उन्होंने बोला ना, उससे आधे रास्ते में सिलेंडर खत्म। पेशेंट की तो जान वहीं से निकल चुकी थी। और वहाँ पे चलो साथ में एक और रूम में थे, वो उन्होंने आकर हमारी फटाफट के मदद की, हेल्प की उन्होंने सिलेंडर चेंज करके। तो हम पहले उनका सिलेंडर पहुंचाने जाएं जो खाली उन्होंने दिया है, जहाँ पहले अपने पेशेंट को बचाएंगे। ऊपर से हमको फोन कर करके कह रहे हैं कि आपने हमारा सिलेंडर गायब कर दिया, हमने आपके ऊपर पुलिस में कंप्लेन कर दी है। अब इनको ये पूछे बंदा कि यार एक तो पहले खाली दे रहे हो, तुम्हारी वजह से हमारा बंदा मर रहा है, तो पहले हम आपको पहले सिलेंडर दे रहे हैं, खाली पहुंचाने, पहले अपना बंदा बचाना हमने। तो कितने पैसे की उसके लिए भी बात 10,000 की नहीं, बात इनको अपना पॉइंट तो पकड़ना चाहिए। एक तो यार गलती भी खुद कर रही हो, तो पहले आपका सिलेंडर पहुंचाना है, पहले बंदा बचाना, पहले सिलेंडर जरूरी है। ऊपर से भैया पूरा दिन कल उन्होंने कम से कम 15-20 बार कॉलें आ रही हैं जी, आप पहुंच रहे नहीं पहुंच रहे हो, आप पहुंच रहे हो नहीं पहुंच रहे हो, नहीं तो हम कंप्लेन करें, पुलिस अभी आपके पास आ रही है। ऐसी बातें हो रही है। एक तो यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं है सही तरीके का, ऊपर से तंग कर रहे हैं लोगों को। और भैया मेरी बात सुनो, एक बात मैं लास्ट में फिर भी कहता हूँ, मेरे को बड़ी देर हो गई है ये सोशल मीडिया चलाते हुए, बहुत सी वीडियो आती है, आज तक ना इम्प्रूवमेंट हुई थी, ना होगी और ना फ्यूचर में भी आप उम्मीद मतलब एक चलो कि गवर्नमेंट की यहाँ पे स्टैंप लग चुकी है, जिससे कोई भी चीज ला लो, मतलब इनका हॉस्पिटल कुछ ना बिगाड़ सकते हो, ना यहाँ पे कोई आपको कोई फैसिलिटी में इम्प्रूवमेंट होने वाली है, वो तो आप भूल ही जाओ। जितनी मर्जी वीडियो आएंगे कुछ होंगे, पर लेकिन चेंजिंग नहीं आ सकती। वीडियो रोज नहीं आएगा। 10,000 रुपए के सिलेंडर को लेकर लगातार वीडियो रोज नहीं अपलोड होगी। आज मैं कर रहा हूँ, कल कोई और करेगा, बट लेकिन उसके लिए आप सोचो कि चेंजिंग आनी है, वो भूल जाओ। गवर्नमेंट अभी क्या आपने 10,000 रुपया दिया उस सिलेंडर का? नहीं, हमने कल मीडिया वाले दूसरे को बुला लिया था ना, भाई हमारे पास ये तंग कर, जैसे उनको पता लगा कि मीडिया वाला आ गया, खुद ही कहते नहीं हमको मिल गया था। पहले के हमको तंग कर रहे हैं, लेकिन उनको पता लगा मीडिया वाला बंदा आ गया कोई, तो उन्होंने खुद ही जाके ऊपर से लेके हमको खुद फोन करके नहीं हमने कर लिया, हो गया हमको मिल गया। ये ऐसे बंदे, जब उनको लगा कि हम फंसने वाले हैं, तो देखिए खुद ही वहां से निकल पड़े। और हम अक्सर यहाँ पर जब आते हैं तो सोमनाथ भगोत्रा जी से बात करते हैं। अभी भी हम मॉर्चरी के बाहर है और आपने पूरी कहानी सुनी कि यहाँ पर हुआ क्या, लापरवाही क्या हुई। एक सिलेंडर लेने के लिए भेजा जाता है, उसके बाद जो है सिलेंडर लेने के बाद जो है जब देखते हैं पेशेंट को लगाते हैं तो पेशेंट वो सिलेंडर आधा मिलता है। सोमनाथ जी ये हो क्या रहा है? आज सुबह हम बत्रा हॉस्पिटल गए, वहाँ पर सरकार बड़े बड़े वादे करती है, ऑक्सीजन की कमी नहीं है, हम तैयार बैठे हैं। ऑक्सीजन ना होने की वजह से बत्रा हॉस्पिटल जाने जा रही हैं। यहाँ पर पहुँचते हैं, आधा सिलेंडर भरा हुआ देते हैं, बाद में कहते हैं जी देखिए 10,000 रुपये दो वरना हम आपको जाने नहीं देंगे, धमकियों भरे फ़ोन कॉल आते हैं, पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ये आखिरकार चल क्या रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में? एक आम व्यक्ति जाए तो जाए कहाँ? खाली बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हीं की सुनवाई होगी, उन्हीं का डंका बजेगा, आम जनता कहाँ जाएगी? मैं बात करता हूँ सत्ता पक्ष की और विपक्ष की, जहाँ पे विपक्ष जरूर नहीं कि राजनीति में होता है, हर सामाजिक जगह भी विपक्ष होता है और होना भी चाहिए। ये बहुत कमी हमें खड़ रही है कि जम्मू में कोई विपक्ष तैयार नहीं हुआ जो देख सके कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या बाकी जो हॉस्पिटल में वहाँ पे क्या कमियाँ आ रही हैं। अगर और भी लोग होते ना इस तरह से, मेरी तरह से, तो आपको भी शायद मेरा रोज़ इंटरव्यू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ये बाखूबी जानते हो कि हॉस्पिटल के खिलाफ बोलने का किसी में दम नहीं है। अगर जो बोलता है उसको किसी ना किसी तरीके से थ्रेट किया जाता है, दबाया जाता है। तो आज जो एक उस पर भी बात करूंगा कि जो सुप्रिटेंडेंट चलोत्रा साहब शालामार से SMGS से सुपर में ट्रांसफ़र हो गई और जहां के जो GMC के दारा सिंह जी, उनको SMGS भेज दिया गया। वो ट्रांसफ़र हुई है, लेकिन वो उनको फैसिलिटेट किया गया है किसी के द्वारा भी
क्योंकि जो कल एक ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उसमें बहुत कुछ कमजोरियां पाई गई हैं, खासकर बाकी कमजोरियों के साथ साथ अभी तो मैंने ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी नहीं है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन की भी कमी पाई गई। तो फिर और कई तैयार बैठे ऑक्सीजन सब कुछ पड़ा, इतना बड़ा आपने वो लगा दिया कि कहते हैं प्लांट। शुरू में आपको कहा कि सत्ता पक्ष जो है वो कभी अपनी कमियां नहीं दिखाएगा, वो विपक्ष ही दिखाएगा, और हम विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। तो ये करोड़ों रुपए खर्च के ये जो इन्होंने ये जिसको ये प्लांट कहते हैं और ये टैंक लगा के रखा हुआ है, ये किस काम का? वही तो मैं कह रहा हूँ, ये टैंक किसकी वजह से बना? डबगोतरा की वजह से और मीडिया की वजह से। अगर सोमनाथ डबगोतरा नहीं होता तो मीडिया जहाँ नहीं आता, मीडिया जहाँ नहीं आता तो ये टैंक नहीं होता। ये लिक्विड ऑक्सीजन का टैंक है बिल्कुल। लेकिन आज भी आपने हजारों लोग जो पेशेंट है जहाँ पे, उनको आपने जिंदगी और मौत के मुंह में रखा हुआ है। क्योंकि अगर ये लिक्विड ऑक्सीजन टैंक इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है ना, तो जहाँ जो इसको रिफिल करने के लिए हिमाचल से जो टैंक आता है, रास्ते में उसको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो जो लिक्विड ऑक्सीजन के ऊपर आपके पेशेंट पड़े हुए हैं कोरोना पॉजिटिव के, उनके लिए अल्टरनेट क्या है? आपका अल्टरनेट आपके पास कुछ भी नहीं है। और हमने कई बार चीख के जहाँ पे बोला कि जहाँ पे स्टैंड बाई 2-3 ऐसे कैप्सूल जहाँ टैंकर जहाँ पे लगाने चाहिए। क्यों बोला? कि नासिक में पिछले हफ्ते महाराष्ट्र में इसी टैंक यही टैंक लीक हो गया था, और जब लीक हो गया तो 26 लोगों की जान चली गई थी चंद मिनटों में। उससे पहले शहडोल मध्य प्रदेश में यही इसी टैंकर का प्रेशर कम हो गया, वहां पे 6 लोगों की मौत हो गई। और ऐसी न जाने कितनी मौतें हैं जो मीडिया में नहीं आई। डबगोत्रा जी, अभी जो कुछ देर पहले हम एक परिवार से बात कर रहे हैं जिनका कहना था कि हमें पहले आधा सिलेंडर दे दिया गया, उसके बाद किसी ने हमारी हेल्प कर दी, सिलेंडर चेंज कर दिया, उसके बाद हमें प्रेशर किया गया 10,000 रुपये जमा कराओ, 10,000 रुपये जमा कराओ, पुलिस कंप्लेन करवा देंगे। ये जो हरासमेंट उनको लगातार हुई, बाद में जब ये चीज़ मीडिया में आई तो उन्होंने कहा नहीं हमें हमारा सिलेंडर मिल गया। ये चल क्या रहा है गवर्नमेंट मेडिकल? शुरू से यही कहते हैं कि मीडिया आएगा तो काम हो जाएगा, मीडिया नहीं आएगा तो लोग दर बदर भड़कते रहेंगे। इवन की जो पेशेंट है वो नहीं, जहाँ पे जो डेड बॉडी लेने के लिए आते हैं ना जो लोग, उनको भी घंटों इंतजार करवाया जाता है। कभी 2 बजे का टाइम दिया जाता है, कभी 4 बजे का दिया जाता है, कभी 5 बजे का दिया जाता है। और हमारे हिंदू रिवाज के हिसाब से जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तो उनके घरों में चूल्हा तक नहीं चलता और पानी तक नहीं पिया जाता। लेकिन जो जहाँ के आला अधिकारी हैं उनके कान में जूं तक नहीं रेंगती, और जो चीख रहे हैं इधर बिलख रहे हैं, और उनकी कोई चीख सुनने वाला कोई नहीं है। और प्रॉक्सीमीटर लोग बाहर से ला रहे हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि अगर मीडिया को अलो करें आप आईसीयू में जाने के लिए, आपके जो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से जो वेंटिलेटर आए थे, हर जो वेंटिलेटर है आपका प्रेशर लो बता रहा है, उसमें लो बीप। तो लेकिन अंदर जाने का है नहीं ना। जब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी आते हैं या फिर उच्च अधिकारी आते हैं तो उनको क्या दिखाया जाता है अंदर? जो जहाँ पे इनके नंबर बनने हैं, जहाँ इनको बाढ़ नहीं लगनी, ये नहीं है। आज मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ 2 मिनट के लिए आप मेरे साथ चलिए। मैं बताता हूँ कि जो आपका ऑक्सीजन प्लांट है, जहाँ पे जो ऑक्सीजन के सिलेंडर है वो किस तरीके से सैनिटाइज हो रहे हैं। आइए मेरे साथ। इसके बाहर भी हमने देखा गंदगी के ढेर लगे हैं। इसकी वजह क्या है? हम चाहेंगे थोड़ा आगे लेके चलते हैं इनको। और हालांकि कुछ चूना वगैरह यहाँ पर जरूर पड़ा है, लेकिन यहाँ पर भी आप हालत देखेंगे तो नसाज हैं। और यहाँ पर आप देखिए कोविड के जिस तरीके से सिनेरियो दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, बुरी हालत है। यहाँ पर गंदगी के ढेर भी पड़े हैं। और इस चीज़ का जिक्र आप ये देखिए उधर वो सामने ऑक्सीजन प्लांट आपको दिखाई दे रहा है। एक लोड कैरियर में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। तो आगे आइए आप मेरे साथ। तो ये हालत आप देख, पीछे से ही नहीं चलेंगे। हम यही बात करते हैं कि यही आपका जो ऊपर बाडों से मल मूत्र, वॉशरूम का पानी, जो बाडों से वॉशरूम लीक हुए हैं उसका मल मूत्र है, जो लैटरिन है वही जहाँ से जा रही है। और ये नीचे जो आपने अभी अपने विजुअल में बताया कि ऑक्सीजन के सिलेंडर पड़े हुए हैं लोड कैरियर में, और जहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन का प्लांट भी है। आप मीडिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए या लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कई बार आप ऑक्सीजन सिलेंडर को सैनिटाइज भी करते हो। बिल्कुल। जहाँ पे आज तक हमने सैनिटाइज करते हुए जो ट्राली हैं उनको नहीं देखा, सैनिटाइजर को नहीं देखा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो गंद जा रहा है ना, इसी से आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर सैनिटाइज हो रहे हैं। तो ऐसी अगर व्यवस्था है तो अमेरिका से तो आपको खेप आ रही है, जितनी भी फॉरेन कंट्री हैं सब आपको हेल्प कर रही हैं। आज मैं जहाँ के प्रशासन से पूछना चाहता हूँ
कि ये जो गंद आप देख रहे हो इसके लिए भी क्या फॉरेन से अमेरिका से कोई टीम आएगी कि ये साफ सफाई करने के लिए? ये तो आपने करना है ना, ये 1-2 दिन की बात नहीं, 1 हफ्ते की 2 महीने की बात नहीं, कई सालों से ऐसा गंद जहाँ पे हम देख रहे हैं ये हॉस्पिटल के अंदर के दृश्य हैं। आपको याद होगा डगोत्रा साहब जो हमारी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी है महबूबा मुफ्ती जी, उन्होंने एक बार यहाँ पर दौरा किया था और उन्होंने ये साफ तौर पे कहा था कि यहाँ पर तो अच्छा भला इंसान आकर भी बीमार हो जाए, इतनी बुरी हालत गंदगी है। तो क्या कहना आपका उस पर? हम आपसे यही बात कहना चाह रहे थे कि जो सुप्रीडेंट को आज आपने फैसिलिटेट किया है, हम नहीं कहते हैं कि उसको पुनिश किया है, फैसिलिटेट किया है, उसको SMGS भेज दिया है। और वो इसलिए किया है आपने कि एक जो ऑडिट हुआ है जिसमें ऑक्सीजन की कमियां बताई गई, लीकेज की कमियां बताई गई, तो उसी वजह से ताकि मीडिया में शांति बनी रहे, उथल पुथल का माहौल ना हो, और अपने लोगों को बचाने के लिए इन्होंने जहाँ के सुप्रीडेंट को SMGS भेज दिया और SMGS हॉस्पिटल को वाले सुप्रीडेंट को चलोत्रा साहब को इधर सुपर स्पेशलिटी में भेज दिया। तो उससे एक बात मैं कहूँ कि अगर आपने जो अपने डॉक्टर दीपक थे जो डिप्टी सुप्रीडेंट थे वहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, उन्होंने 6 दिन के अंदर अंदर दिन रात एक करके आपको मतलब कि एक सिस्टम बना के दिया ऑक्सीजन का। कोरोना फेज़ 1 में उनको आपने 6 दिन के अंदर अंदर ही सस्पेंड कर दिया, और नसीब चंद ढिंगरे जी थे उनको भी आपने ट्रांसफ़र कर दिया एक साजिश के तहत। आज आपके पास कमी है, डॉक्टरों की कमी है, तो आपको उनकी सेवा लेनी चाहिए ना। उनकी इंक्वायरी अगर बैठी है तो उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, इंक्वायरी करें ना। आप पूरा दिन यहाँ रहते हैं और अच्छा लगता है जब आप तमाम मुद्दों को जब हाईलाइट करते हैं। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम बाकी मुद्दों पे भी बात करें। मैं जी थोड़ा हम अंदर चलते हैं कि और क्या चीज़ें दर्शाने की कोशिश की जा रही हैं। आखिरकार इतनी गंदगी में कितनी बीमारियां घर करेंगी, आप अंदाज़ा लगा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए गंदगी का हाल देखिए आप, ये कितनी बुरी हालत है यहाँ पर। इसका संज्ञान कौन लेगा? ये पूरा वार्डों की, नालियों की, बाथरूम की गंदगी जो है, और कहाँ है जनाब? 5 कदम दूर पर मॉर्चरी है और गंदगी का ढेर देखिए। इस तरफ ध्यान क्यों नहीं जा रहा? डगोत्रा जी आप, मैं वही कह रहा हूँ, क्या इस गंद को उठाने के लिए या इसको साफ सफाई करने के लिए भी क्या कोई फॉरेन से टीमें आएंगी जो आपको वेंटिलेटर दे रही हैं, ऑक्सीजन दे रही हैं और बाई एयर आ रहे हैं? तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ फॉरेन कंट्री वालों से कि अपनी एक टीम इधर GMC में भी भेजे जो साफ सफाई जहाँ पे रखे। वो क्यों कह रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जो 70%, 75%, 75% पेशेंट रिकवर होता है वो साफ स्वच्छ वातावरण से होता है। बाकी दवाइयाँ या इंजेक्शन काम करते हैं। जो 75% है उसका हाल हम आपको दिखा रहे हैं। ये हॉस्पिटल के अंदर की तस्वीरें हैं। अगर वार्ड में जाएंगे ना, वार्ड में, किसी भी वार्ड में आपको एक भी वॉशरूम साफ सुथरा नहीं मिलेगा। खासकर ऑन्कोलॉजिकली डिपार्टमेंट है, कैंसर का वार्ड है, वहाँ पे वॉशरूम की हालत आप देखिए तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें जिसको उजागर करना था और उसको उजागर किया भी सोमनाथ डगोत्रा जी ने। तो आपने हालत भी देखी कितनी गंदगी है यहाँ पर, और ये मॉर्चरी के सिर्फ 10 कदम पास का एरिया है, और जितनी गंदगी बाथरूमों की जो आ रही है। और इन्होंने ये भी कहा कि जो यहाँ पर सिलेंडर पड़े हैं, सीजन के सिलेंडर पड़े हैं, उसको सैनिटाइज करना तो दूर की बात, शायद ये गंदा पानी जो है वही उसको सैनिटाइज कर रहा हो। और अक्सर आकर हम यहाँ पर रिपोर्टिंग करते हैं और यहाँ के हालात जो बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हालात बद के बदतर ही है जो दिन प्रतिदिन होते नज़र आते हैं। कोई भी सहूलत जो है यहाँ की जनता को देखने को नहीं मिल रही। बहुत से जनता यहाँ पर परेशान है। अभी भी आपने देखा सिलेंडर को लेकर जो है पहले आधा सिलेंडर दिया गया, उसके बाद जो एक गाड़ी में 4-6 डेड बॉडी जा रही हैं कोविड पॉजिटिव। तो आप वो भी हम दिखाते हैं कि एक गाड़ी जिसमें एम्बुलेंस आप कह लीजिए, उसमें 4 से 6 बॉडियों को लेकर जाया जा रहा है, और ये ज़्यादा दूर नहीं है, ये बिल्कुल 10 कदम की दूरी पे है। वो भी हम आपको दृश्य बताते हैं कि आफ्टर ऑल अगर आपके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, आपके पास ऑक्सीजन की कमी नहीं है, आपके पास एम्बुलेंसेस की कमी नहीं है, वेंटिलेटर्स की कमी नहीं है, तो फिर ये नज़ारा क्या शो करता है? अभी 3 और 3 6 कोविड पॉजिटिव की बॉडीज़ जो है एक एम्बुलेंस में लेकर जाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं और यही चीज़ उजागर करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है, कर्तव्य बनता है। और यहाँ पर आप देखिए, 1 नहीं 2 नहीं, ऊपर तक आप देखिए बक्से भरे हुए हैं। 6 बक्से हैं इसमें, जिसको भी बंद करके जो है यहाँ से ले जाया जाएगा। और तस्वीरें आपके सामने हैं। हमारा प्रयास यही रहता है कि तमाम खबरों से आपको अपडेट करवाया जाए, रूबरू करवाया जाए। अब यहाँ के हालात कब
बेहतर होते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहे बस के साथ। श्याम जी के साथ राहुल खत्री, बाहु एक्सेस के लिए।